वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 29 में पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को देखेंगे, जिसका फार्मूला है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट अपनी सब्जेक्टिव केस में आएगा, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट अपनी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा और उसके बाद पास्ट डेफिनेट टेंस का हिस्सा एज इट यानी वैसे ही आ जाएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स, जैसा कि शी हैड लॉस्ट आ टिकट, उसने टिकट गुम कर दिया था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आ टिकट हैड बीन, उसके बाद वर्ब है लॉस्ट बाय, शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, A ticket had been lost by her. Next है You had stolen my watch. तुमने मेरी घड़ी चुराई थी। My watch had been stolen by you. Next है A mad dog had bitten him. एक पागल कुत्ते ने उसे काट लिया था। He had been bitten by a mad dog. They had burnt these papers. उन्होंने कागजात जला दिए थे। These papers had been burnt by them. The gardener had planted a tree. A tree had been planted by the gardener. Next है She had attended a meeting. उसने मीटिंग में शिरकत की थी। A meeting had been attended by her. Next है The cook had prepared tea. यानी बावर्ची ने चाय बनाई थी। The tea had been prepared by the cook. You had supported them. तुमने उनकी रहनुमाई की थी, उन्हें पुश किया था यानी उनकी मावनत की थी। They had been supported by you. नेक्स्ट है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी हैड के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि द गार्ड हैड नॉट गिवन द ग्रीन सिग्नल, यानी जो गार्ड था, जो मुहाफिज था, उसने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था यानी सब्ज रंग की लाइट नहीं चलाई थी। द ग्रीन सिग्नल हैड नॉट बीन गिवन बाय द गार्ड। शी हैड नॉट आयरनड योर क्लॉथ्स, उसने तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं किए थे। योर क्लॉथ्स हैड नॉट बीन आयरनड बाय हर। नेक्स्ट है दे हैड नॉट फॉरगिवन अस, यानी उन्होंने हमें माफ़ नहीं किया था। वी हैड नॉट बीन फॉरगिवन बाय देम। नेक्स्ट है My teacher had not marked my papers before the session ended. यानी सेशन ख़त्म होने से पहले मेरे टीचर ने या मेरे उस्ताद ने मेरे पेपर को चेक नहीं किया था। अब इसमें बिफोर द सेशन एंडेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का जो हिस्सा है वो एज इट यानी वैसे ही आ जाएगा। हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट है माई पेपर्स। माई पेपर्स हैड बीन मार्क्ड by my teacher before the session ended. Next है You had not sent her a telegram before she insisted. यानी उसके ज़ोर देने से पहले तुमने उसे तार नहीं भेजा था। अब पास्ट इंडेफिनिट वाला पोर्शन एज इट आ जाएगा, यानी बिफोर शी इंसिस्टेड वैसे ही आ जाएगा। और फर्स्ट पोर्शन में आ टेलीग्राम एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस के शुरू में आएगा। A telegram had not been sent by you to her before she insisted. इसे दूसरे तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं कि हर को एज एन ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो शी से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। She had not been sent a telegram by you before she insisted. नेक्स्ट है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें हेल्पिंग वर्ब यानी हैड फिक्रे के स्टार्ट पर आ जाएगा, जैसा कि हैड यू रंग द बेल, क्या तुमने घंटी बजाई थी। Had the bell been rung by you. Next है Had she plucked all the flowers from the garden in the morning. क्या उसने सुबह के वक़्त बाग से तमाम फूल तोड़ लिए थे। तो यहाँ पर all the flowers ऑब्जेक्ट है। Had all the flowers been plucked by him from the garden in the morning. Next है Had the officer signed the papers before the office closed. क्या ऑफिसर ने दफ्तर बंद होने से पहले तमाम कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। हैड द पेपर्स बीन साइंड बाय द ऑफिसर बिफोर द ऑफिस क्लोज्ड। नेक्स्ट है
हैड शी लर्न द लेसन बाय हार्ट बिफोर स्लीपिंग, क्या सोने से पहले उसने सबक याद कर लिया था। हैड हर लेसन बीन लर्न बाय हर बाय हार्ट बिफोर स्लीपिंग। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि हैड शी नॉट फुलफिल्ड हर प्रॉमिस, तो इसका होगा हैड द प्रॉमिस नॉट बीन फुलफिल्ड बाय हर। अब हम आते हैं इसकी ट्रांसलेशन की जानिब, जैसा कि दुश्मन को शिकस्त हो चुकी थी, यानी दुश्मन ऑब्जेक्ट है, अब दी किसने है शिकस्त, यानी सब्जेक्ट कौन है, ये अननोन है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। द एनिमी हैड बीन डिफीटेड, इमारत मुनहदिम हो चुकी थी। द बिल्डिंग हैड बीन डिमोलिश्ड, शहद जमा हो चुका था। द हनी हैड बीन कलेक्टेड, दुकानदार के पहुंचने से पहले ही जेवरात चोरी हो चुके थे। द ज्वेलरी हैड बीन स्टोलन बिफोर द शॉपकीपर अराइव्ड। नेक्स्ट है मेहमान खसूसी के स्टेज पर आने से पहले ही तलबा में इनामात तकसीम नहीं किए गए थे। द प्राइजेस हैड नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स बिफोर द चीफ गेस्ट केम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट है नया घर नहीं बनाया गया था। न्यू हाउस हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड, क्या कमरे सजा दिए गए थे। हैड द रूम्स बीन डेकोरेटेड, क्या जूते पॉलिश किए जा चुके थे। हैड द शूज़ बीन पॉलिश्ड। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर का मकसद चूँकि पैसिव वॉइस के फार्मूला को इलेबोरेट करना था, इसलिए हमने एक रूल वायलेट किया है, और वो रूल ये है कि अगर पास्ट टेंस में सिर्फ एक काम का जिक्र किया रहे, यानी सिंगल पोर्शन वाला सेंटेंस हो, तो उसके लिए हम पास्ट डेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। जबकि अगर डबल पोर्शन हो, यानी दो वर्ब्स हों, दो वर्ब्स वाला सेंटेंस हो, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सिंगल वर्ब वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में इसलिए किया है कि हमारा बुनियादी मकसद पैसिव वॉइस का फार्मूला समझाना था, इसलिए हमने डेलिब्रेटली उस फार्मूला को इग्नोर किया था ताकि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के तरीके की आसानी से समझ आ सके, और उससे सेंटेंस लेंथी हो जाता था। उस लेंथ से बचने के लिए हमने उस रूल को डेलिब्रेटली वायलेट किया है। यहाँ पर यह लेक्चर ख़त्म हुआ। दीगर तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर और पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। Thank you for attending this lecture.